अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मदारिस को कौमी धारे में लाने की बातें की जाती हैं हमेशा और कंपैरिजन किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के साथ। मैं आपको एक खबर दूं कि पाकिस्तान के एक मदरसे ने उनके बच्चों ने NERC जो नेस्ट इंजीनियरिंग रोबोटिक्स कंपटीशन 2023 है, जो 4 दिन पर मुश्तमिल पूरा एक मुकाबला हुआ है, उसको मदरसे के बच्चों ने विन कर दिया है। और इसके पीछे अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं तो इस मुकाबले में पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के आला तरीन दिमाग शामिल थे और उन सब ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी काविशें, कोशिशें, अपनी जद्दोजहद जो जो उन्होंने सीखा है वो सब उन्होंने लाकर वहां पर रख दिया इस रोबोटिक मुकाबले में। लेकिन उस मुकाबले में पहली पोजीशन किसने हासिल की? मदरसे के कुछ बच्चों ने, और वो मदरसा है जनाब बैतुस सलाम का। मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब कमाल के आदमी हैं। उन्होंने एक विजन देना शुरू किया इस उम्मत के बच्चों को और आज वो छा गए हैं। और मदारिस को जो कौमी धारे में लाने की बातें होती थी वो कौमी धारे से भी आगे निकाल चुके हैं। कभी आप कहते हैं कि जनाब मदारिस को कौमी धारे में लाएं। मैं इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है और वो ये है कि गुज़िश्ता रोज सांगड़ सिंध का एक पसमानदा गांव है, इलाका है सांगड़। वहां की एक बच्ची 13 साल बिस्मा सोलंगी, उसने एक चश्मा तैयार किया और वो चश्मा जो था वो ड्राइवर्स को जगाने के लिए था। यानी अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए दौरान ड्राइविंग नींद आ जाती है तो उसकी खासियत ये थी कि वो चश्मा ड्राइवर को सोने नहीं देता था। उसने नासा के ताउन से ये प्रोजेक्ट 2-3 मरतबा किया, लेकिन इस मरतबा जाकर वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो गई। 13 साल की बच्ची है, बहुत बड़ा कारनामा है, पाकिस्तान का टैलेंट है, हम सबको इस बच्ची पर फख्र है। मगर मैं एक कंपैरिजन करने लगा हूँ और जाहिर है आप मुझे इसकी इजाजत भी दीजिए कि वहां उस बच्ची ने ये कारनामा किया। पाकिस्तान का टैलेंट है, अल्लाह ताला ने उसको ये मकाम दिया और आज वो अमेरिका में बैठी हुई है। 2 दिन के अंदर मीडिया पर उसकी रिपोर्ट्स चलती है, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वाह वाह सुभान अल्लाह सारी चीजें होती हैं। नासा उसको रिपोर्ट करता है और उसके बाद उसको अमेरिका का वीजा मिलता है और वो बच्ची वहां चली जाती है और जाहिर है उसको एजाजात से नवाजा जाएगा। मगर मदरसे के इन बच्चों का क्या कसूर है? इन्होंने नेशनल इंजीनियरिंग का जो ये मुकाबला है पूरे पाकिस्तान की सतह पे हुआ है, आला तरीन दिमागों के साथ इन्होंने मुकाबला किया और ये मुकाबला इन्होंने जीत लिया। मेरा ये सवाल है कि क्या रियासत पाकिस्तान भी इनको कोई एजाज देगी या जो आलमी सतह पर इस काम को लेने वाले जो इदारे हैं क्या वो भी इसको कोई पजीराई देंगे? क्या वो भी मदरसे के इन बच्चों को जो चटाइयों पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं और इतना बड़ा इन्होंने कारनामा किया है, क्या वो लोग भी इनको एजाज से नवाजेंगे? क्या पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को भी इस बात की तौफीक मिलेगी कि वो इस बच्चों के एजाज में कोई रिपोर्ट नशर करे, इन पर बात करे, इनसे जाकर गुफ्तगू करे कि जनाब कहाँ से ये टैलेंट आया? आप तो मदरसे में पढ़ते हैं और मदरसे के हवाले से तो ये चीजें मशहूर हैं सोसाइटी के अंदर कि मदारिस में ये चीजें कब सिखाई जाती हैं। आपको ये फन कहाँ से आ गया कि आप पूरे पाकिस्तान के नेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन को आप विन कर गए, आपने पहली पोजीशन ले ली? किसी को अब तक तो ये तौफीक नहीं हुई। मेरी गुजारिश है और जाहिर है मेरे जैसे दसियों बीसियों हजारों लोगों की ये गुजारिश है कि खुदारा अगर आप उस तरफ को एजाज से नवाजते हैं, वहां कोई बच्चा या बच्ची या कोई भी टैलेंट उभर कर सामने आता है, आप उसको नुमाया करते हैं, उसकी पजीराई करते हैं, तो अगर मदारिस के बच्चे ये वाले काम करते हैं तो इनको भी एजाज से नवाजिए। ये भी इस मुल्क के बच्चे हैं, ये भी इस धरती का टैलेंट है, इन्होंने भी आपके मुल्क का नाम रोशन किया है, ये भी इसी धरती पर सांस लेने वाले लोग हैं, ये भी तालीम हासिल कर रहे हैं। फर्क ये है कि वो असली है, ये दीनी है। तो इस चीज को समझना चाहिए और मेरी ये अपील है और मेरा ये इंशाअल्लाह गुमान भी है और मुझे यकीन है कि आप सब लोग मेरे साथ इस अपील में शामिल होकर इस पैगाम को आगे शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, रियासत तक पहुंचाएंगे, ताकि रियासती सतह पर इन बच्चों को आला तरीन एजाजात से नवाजा जाए जिस तरह दीगर बच्चों को नवाजा जाता है।